हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आप किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करते हैं और उन सभी की परीक्षा जो होती है, कंपटीशन एग्जाम जो होता है, उनका सिलेबस जो है सेम रहता है। यानी कि आप देखोगे तो लगभग सभी के सिलेबस में जो है सामान्य ज्ञान से प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, इन सभी से जो है प्रश्न अवश्य ही आते हैं। तो आज के हम प्रैक्टिस सेट में आपको यहीं से देखेंगे कि हम साइंस का भी प्रश्न लाए हैं और आपके लिए भूगोल का भी प्रश्न लाए हैं, इसके साथ साथ हिंदी का भी प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट का जो है पहला पार्ट है। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो साथियों, ये शुरू हो जाता है हमारा जो है प्रैक्टिस सेट, जो आपकी तैयारी को बताता है कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है साथियों, तो आज का पहला जो प्रश्न होगा वो है साइंस से। तो साइंस से प्रश्न है, पहला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हो चारों ऑप्शन को। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? वो है सोडियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो इनमें से कौन सा जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सिल्वर। साथियों, आप हमारे वीडियो में कमेंट कर, आप हमारे जो वीडियो के सेक्शन में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ये जो है आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है जिसके कारण से बुलबुले निकलने लगते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्षार। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? तो क्या बना लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण जो है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों, यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को जो है वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताते जा रहा हूं। अगला प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? मेहंदी तो जब हरी होती है, लेकिन जब उसको रचाया जाता है, लगाया जाता है, उसके बाद जब रचता है तो कौन लाल हो जाती है? तो किस वजह से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लासोल। ये एक प्रकार का केमिकल है साथियों। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है इन ऑप्शन में से? तो ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? साथियों, इस प्रश्न में पूछने का मतलब है कि जो अम्ल होता है, यहाँ पे अम्ल होता है, वो नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो यहाँ पे अम्ल की बात की गई है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो किस रंग में? लाल रंग में। चलिए अगला देखते हैं, इसी का अपोजिट देखते हैं। तो क्षार जो है लाल लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है जस्ट अपोजिट, नीला। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए साइंस से यहाँ पे आखिरी प्रश्न देखते हैं। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित, तो कटे हुए जो सेब कटा हुआ रहता है वो भूरा क्यों हो जाता है और इसका कारण क्या है? इसमें कौन सी चीज उपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था साथियों साइंस से जो है यहाँ पे 10 प्रश्न। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएगा। तो यह साथियों भूगोल से। तो भूगोल का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी?
तो साथियों इन चारों ऑप्शन में जो उन जगह का नाम दिया गया है जिसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चारों ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इनको जो है इस जगह को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो यहाँ पे सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित वह शहर को पहचानना है। तो आपको चारों ऑप्शन दिख गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पटना, इन ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो वो है ऑप्शन डी, मथुरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो को अपडेट मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत का जो दक्षिणी छोर है उसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। ये जो है भारत का जो है दक्षिणतम पॉइंट है, यानी कि जिसको दक्षिणी छोर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नल्लामाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो नल्लामाला पहाड़ियां जो है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है? तो भारत के उत्तर छोर से जो गुजरने वाला अक्षांश है वो है 39 डिग्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोरोमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भूगोल का 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है? इनमें से कौन सा जो है राज्य आपको दिख रहा है जो 7 सिस्टर का सदस्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो ये था साथियों, ये भूगोल का 10 प्रश्न भी हो गया, साइंस का भी 10 प्रश्न हो गया। चलिए आप देखते हैं अगला कौन सा है। तो ये है हिंदी से प्रश्न। तो हिंदी का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आ गया है। तो पहला प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है मूर्धा। ये कहाँ से उच्चारण होता है? मूर्धा से। अगला है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान है वो है बी, तालु। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो है 4 प्रकार के। किनको क्या जाता है? य, र, लावा, इनको जो है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो वो है ऑप्शन सी, कुलीन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अब इनको पहचानना है। तो कौन सा जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो वो है अपमान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, तेरा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, कौन सा है? वो है समझना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है? वो है ऑप्शन सी काली। काली जो है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल फूल, जो है क्या है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के? तो ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें विज्ञान से था प्रश्न और उसके बाद जो है भूगोल से था और हिंदी से था। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।